नमस्कार साथियों। अभी एक नया अपडेट आया है कि साला दर्पण पर एपीआर मॉड्यूल जो एसीआर मॉड्यूल होता है वो स्टार्ट हो गया है। ये जुलाई माह में ये एसीआर भरवाई जाती है, जो साला दर्पण पर 20-21 से ऑनलाइन भरवाई जा रही है। एसीआर अर्थात वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन आपको ऑनलाइन किस प्रकार से भरना है कि पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आसानी से आपको इस वीडियो में समझाई गई है। जो 25 सत्र 26 सत्र गया है, गत सत्र एसीआर का, उसकी अब वर्तमान में एसीआर भरनी है। एपीआर कहते हैं, पहले एसीआर बोलते थे। तो वो किस प्रकार से भरनी है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आइए अब ऑनलाइन आपको एसीआर भरना सिखाते हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आपको स्टाफ लॉगिन करना है। ये शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए, शैक्षणिक कार्मिकों के लिए ऑनलाइन भरवाई जा रही है। मंत्रालय का इसमें नियम अलग होता है। तो आपको साला दर्पण लॉगिन करने के स्टाफ विंडो लॉगिन करने के बाद आपको एपीआर मॉड्यूल पे जाना है। गत वर्षों की वो विगत 2020-21 से पहले की एसीआर इसमें इस मॉड्यूल में भरी जाती है, परंतु अपने को 25-26 की भरनी है। तो एपीआर डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। आपको सेशन 25-26 पे ओके करना है। अब आपको यहाँ आपका नाम वगैरह आएगा। क्लिक हेयर टू फिल एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको पोस्ट वाइज एसीआर दिखेगी। मंत्रालय एवं अन्य अधीनस्थ, तृतीय श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी, व्याख्याता, ऑब्लिक प्रधानाचार्य, ऑब्लिक प्रधानाध्यापक और कार्यालयों में कार्यरत कार्मिकों के लिए, जो ऑफिसों में लगे हुए हैं उनके यहाँ। तो मेरी थर्ड ग्रेड के लिए है। पर आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप एसीआर ओपन करें तो आप इसकी गाइडलाइन जो भी है उसको एक बार देख लेवे। अभी मैं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के लिए भर के दिखा रहा हूँ। ये डेट आती है 1 जुलाई 2025 से, 1 जुलाई से स्टार्ट होती है, 1 जुलाई से 30 जून। यहाँ आपको डेट भरनी है 1 जुलाई 25 से 30 जून। अगर आप टुकड़ों में है तो टुकड़ों में भर सकते हैं, 2 बार 3 बार। यहाँ कोई असाधारण अवकाश लिया हुआ है तो भरना है। इस एपीआर वाले में लिखना है एपीआर की प्रविष्टि की जानी है। इसमें कुछ कारण हो सकते हैं। कोई टुकड़े में राजकीय सेवक नहीं था, जैसे साल में 9 महीने सर्विस है और 3 महीने पहले वो राजकीय में नहीं था, तो ये लिख सकते हैं कि 3 महीने शुरुआत की वो राजकीय सेवा में नहीं था और 9 माह में सर्विस है। राजकीय अधीनस्थ सेवाओं के लिए पोस्ट आपकी ऑटो आएगी और स्कूल का नाम सेलेक्ट करके सेव कर ले। सेव करने के बाद ये आ जाएगा, आप एक बार चेक कर ले या इसको डिलीट कर सकते हैं और क्रिएट अपार पे क्लिक करें। क्रिएट अपार पे क्लिक करोगे तो आपका अपार आवेदन क्रिएट हो गया है। अब हमें ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं। ऑफिसर जो थर्ड ग्रेड, जैसे मैं अभी भर रहा हूँ थर्ड ग्रेड की, तो इसमें जो भी संबंधित पीओ यूसीओ महोदय होते हैं, फिर उसके बाद सीबीओ महोदय और उसके बाद डीओ महोदय। डीओ एलिमेंट्री एलिमेंट्री, सेकेंडरी तो सेकेंडरी। इसी प्रकार सेकंड ग्रेड का अलग होता है क्रम, लेक्चरर, प्रिंसिपल्स, इनका क्रम होता है। चैनल के अनुसार ही एपीआर भरी जाती है। चैनल आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, आप चैनल देख लें, चैनल को सही से भरें। अब चूज ऑफिसर्स पे क्लिक करें। जैसे ही चूज ऑफिसर्स पे लेंगे, इसमें 3 प्रकार के ऑफिसर्स आएंगे, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग। और सबसे आसानी से सर्च करने के लिए आप मोबाइल नंबर या स्टाफ आईडी, इसकी पूरी पीडीएफ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। मोबाइल नंबर आपके रिपोर्टिंग जो भी पीओ यूसीओ महोदय हैं उनके लगाएं। पहले रिपोर्टिंग ऑफिसर का हम चयन करते हैं। आप सर्च बटन पे क्लिक करें और जैसे ही करेंगे तो यहाँ नाम आ जाएगा और आगे चेक बॉक्स पे क्लिक करें, सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर। ये रिपोर्टिंग ऑफिसर सेव होने के बाद आएगा रिव्यूइंग ऑफिसर। जैसे थर्ड ग्रेड है तो रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हमारे होते हैं पीओ यूसीओ महोदय और रिव्यूइंग होते हैं सीबीओ महोदय और एक्सेप्टिंग होते हैं हमारे डीओ महोदय। डीओ मेरी एलिमेंट्री है तो एलिमेंट्री, तो डीओ या अभी मैं मुझे सीबीओ महोदय के मोबाइल नंबर से सर्च करने हैं। सीबीओ महोदय के मोबाइल नंबर सर्च करने के बाद ये नाम आ जाएगा।
यहाँ सेव कर लें, सेव रिव्यूइंग ऑफिसर। फिर आता है एक्सेप्टिंग ऑफिसर। एक्सेप्टिंग ऑफिसर भी आप मोबाइल नंबर के हिसाब से सेव करें। हाँ, एक और है, कभी क्या होता है कि यहाँ कोई कार्मिक रिटायर्ड हो जाते हैं, तो रिटायर्ड हो जाते हैं तो आप रिटायर्ड कार्मिक का नाम, जैसे मैं लिख देता हूं, और उसके अंदर रिटायरमेंट कार्मिक होने के बाद वर्तमान में कौन है, करंट वाला भरना है। रिटायरमेंट वाले का नाम और पद भरना है, और करंट वाले का मोबाइल नंबर भर के उस करंट डीओ एक्सेप्टिंग ऑफिसर है उसको सेलेक्ट करना है। किसी की डेथ हो जाती है तो भी आपको लिखना है, और सस्पेंड हो जाते हैं तो भी आपको लिखना है, और उसके बाद करंट एक्सेप्टिंग ऑफिसर का मतलब जो वर्तमान में पद पे है उसका भरना है। हमारे रिटायर्ड ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो हम सीधा इसको सेव कर रहे हैं। अब ये एक्सेप्टिंग ऑफिसर हमारे सर्च हो गए। एक्सेप्टिंग ऑफिसर सर्च होने के बाद आप इस तीनों ऑफिसर्स का एक बार देख लें, एक बार चेक कर लें कि हमारे चैनल के अनुसार सही है नहीं। ये यहाँ प्रदर्शित होंगे तीनों ऑफिसर्स। उसके बाद यहाँ फिल एप्लीकेशन पे लिखा हुआ, फिल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करें। जैसे ही फिल एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको जो लक्ष्य दे रखे हैं, निर्धारित लक्ष्य, आपने 100% प्राप्त किए हैं या नहीं। आप इस हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। ये 100% प्राप्त है हमारे। और सेव एज ड्राफ्ट कर दें तो ये आपके सेव हो जाएगा। फिर है रिजल्ट। रिजल्ट में आपने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, जैसे मेरी मैथमेटिक्स है और 10th विद्यार्थी थे, 10 है। ये मैथमेटिक्स और साइंस, साइंस का रिजल्ट आप अपनी कक्षा अनुसार भर सकते हैं रिजल्ट, और इसको सेव कर लें। अन्य कोई आपने शोध प्रतियोगिताएं करवाई हुई हो तो यहाँ लिख दें, यहाँ नो नील लिख दें। और वर्ष के दौरान कोई प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो लिखें। जैसे मैंने ये अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों में विज्ञान मेला और शैक्षिक प्रतियोगिताएं करवाई है, ये लिख दिया। और 3 दिवसीय गणित विज्ञान कार्यशाला हुई उसको भी भर दिया। और प्रतिदेय वेदित अभिधिकार द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त मूल्यांकन ये मैंने कर दिया। जो भी विज्ञान मिला है, भामाशाह जन सहयोग है, ब्लॉक स्तर पर यूनिफॉर्म और ट्रांसपोर्ट वाउचर डीबीटी कार्य है, शाला दर्पण प्रभारी है, प्रवेशोत्सव में पीईओ स्तर पर प्रभारी एमटी कार्य। ये भरने के बाद आप फॉर फिनिश एंड लॉक इसके ऊपर क्लिक करें और ओके बटन पे क्लिक करें। जैसे ही करोगे तो ये बाहर इंटरफेस आ जाएगा। अब आएगा लॉक एंड फॉरवर्ड। तो आपको ये भरने के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं फिल एप्लीकेशन पे, ये पूरा भरा हुआ आएगा। वापस ये ओके कर दें, इसको एक बार चेक कर लें। जैसे ये आप ये काम करें, सीधा फिनिश एंड फॉरवर्ड नहीं करें, पहले ये सारी जानकारी भर के आप सबमिट बटन पे क्लिक करें, क्योंकि सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद ये सेव हो जाएगी। ये सेव हो गई। अब आप फिनिश और फॉरवर्ड करें, क्योंकि पहले सीधा करने से ये सेव दे नहीं रहा था। अब आप वापस फिल एप्लीकेशन पे जाके इसको देखोगे तो ये जानकारी भरी हुई है। तो अब आप कंफर्म हो जाए कि ये जानकारी भरी हुई है। अब इसको लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन पे क्लिक करें। आर यू श्योर? ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, क्या आप चिकित्सा मेडिकल रिकॉर्ड अपलोड करना चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो करके सेव मेडिकल स्टेटस पे क्लिक करें और सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करें। जो आपके शाला दर्पण पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी को वेरीफाई करें। आप ओटीपी लगाएं और कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करें।
जैसे ही आप कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपका ये फॉर्म रिपोर्टी ऑफिसर के पास चला जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके आप चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो भरा है वो सही भरा है या नहीं भरा है। रिपोर्टी ऑफिसर आगे हमारा मूल्यांकन करेगा, मूल्यांकन करके उसको आगे रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग ऑफिसर तक भेज देगा। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, सलाह दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।